उनके भाई ने बोला ये पता नहीं ये सस्ती शोहरत के लिए क्या करती रहती है। स्टैंड सही था। अब मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि हम अपनी वीडियो में डॉक्टर नबीहा को डिस्कस करके डॉलर कमाए हम ऑलरेडी। वेलकम सुबह शाम व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नबीहा के झूठ पर, और इस वक्त जो तूफान आए हुए हैं पाकिस्तान में उस पर हम बात करेंगे। हम लोग यूएसए में रहते हैं लेकिन हमारा दिल बहुत दुखता है क्योंकि हमारा वहाँ बचपन गुजरा है। उस पर बात करेंगे, पंजाब पे जो तूफान आया उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। हम ऐसे ही सोशल इश्यूज पर इस वीडियो में बात करेंगे और करते रहते हैं। तो सुबह डॉक्टर नबीहा के बारे में, क्योंकि आप एक खुद खातून हैं, उनके बारे में ओवरऑल पर्सनालिटी को पहले थोड़ा आप बताएं। एज ए फीमेल मैं कुछ बोलूंगा तो शायद बुरा लगे लोगों को, लेकिन वो खुद मैरिड नहीं है और लोगों को बता रही होती है कि अच्छी बीवी क्या होती है। और अभी जो हालिया तूफान आया उस पर आपका क्या टोटल रिसर्च है? एक दो और भी वीडियोस बना चुकी हूँ डॉक्टर नबीहा के बारे में कि मुझे उनकी, एक तो वो अपने आप को पीएचडी कहती हैं। सबसे पहले बात यह है कि अगर कोई पीएचडी करता है तो उसकी पर्सनालिटी, उसके बोलने से पता चलता है कि वो पीएचडी है। कितने अल्फाज वो गलत बोलती हैं और किस तरह वो बोलती हैं पता चल जाता है कि अनएजुकेटेड हैं। अगर किया भी होगा तो सिंपल बीए किया होगा। एक और उनसे बहुत ज्यादा लोग सवाल ये उठाते हैं कि आप कैसे, मतलब आप डॉक्टर हैं, कहां से आप मतलब डॉक्टर बनी है, इसका कोई आंसर नहीं देती हैं। ये पॉइंट बाय पॉइंट हम चलेंगे। देखिए ज्यादातर जो सोशल मीडिया में फ्रॉड आए हैं ना, वो अपनी आपको डॉक्टर के साथ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमने साइकोलॉजी में डिग्री ली हुई है। ये कोई कोर्स भी हो सकता है, छोटे छोटे कोर्स होते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन कर सकते हो। ये कोई ऐसी फील्ड नहीं डॉक्टरी की बताते जैसे मैं हार्ट का डॉक्टर हूं या मैं आंखों का डॉक्टर हूं। ये हमेशा और भी लोग हैं जिनके हम नाम नहीं लेंगे, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। और भी लोग हैं सोशल मीडिया में जो अपने आपको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो और कहती हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, भाई आप डिग्री बताओ पब्लिक में। कहती है मैं पीएचडी हूँ, यानी हमारी आवाम पाकिस्तानी जाहिल कह रही है कि लोग जाहिल हैं, वो समझते नहीं है कि पीएचडी जो कर लेता है वो डॉक्टर कहलाता है। तो उनका ये कहना है कि मैं वो डॉक्टर हूँ जो पीएचडी कहाँ से कुछ पता तो नहीं, ये उन्होंने नहीं कि मैं क्यों शो करूं लोगों को कि जो है वो मैं एक डॉक्टर हूँ। दूसरी बात, इनका कहीं विकिपीडिया पे कोई प्रोफाइल नहीं है, कहाँ एजुकेशन हासिल की, बाहर से पढ़ा है, पाकिस्तान में पढ़ा है। हम ये नहीं करें कि हो सकता है हो, लेकिन हमें डाउट है उनकी लैंग्वेज और उनकी हरकतें देखकर। तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप सर्च करें। ये मुझे लग रहा है बहुत पहले टिकटॉक करती थी, इनका भी छक्का छोटे मोटे चैनल्स पे आती थी। उसके बाद एकदम से ये औरत और मर्द का मौजू निकाल के, टॉपिक्स निकाल के ये बोलने लग गई और फेमस हो गई। इनके एक दो स्टेटमेंट काफी फेमस हो गए थे क्योंकि वो काफी बोल्ड थे, तो लोग एकदम इनकी तरफ मतवज्जा हो गए थे कि इतनी बोल्ड पर्सनालिटी कहां से पब्लिक में आ गई। अब ये झूठ जो है, उसी तरह का झूठ इन्होंने अपने घर के मामले में बोला है। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। लेकिन एक ये मोहतरमा इतने झूठ बोल रही हैं और बेचारे पाकिस्तानियों को इतना बेवकूफ बना रहे हैं। भाई हम यहाँ बेवकूफ कोशिश करते हैं ना बने, हम थोड़ी रिसर्च करें, इसलिए हमने चैनल खोला है। तो एक बंदी मुसलसल झूठ बोल रही हो तो मुझे शक था कि जिस तरह मैं अपने घर से बाहर आई और कह रही है मेरा घर तबाह हो गया और बर्बाद हो गया, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया और मैंने और भाई ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो वीडियो चला गया, मिलियंस चला गया। घर यहाँ पे कब खरीदा? घर मेरा कोई 5 साल पहले। 5 साल पहले आपने खुद घर बनाया या बना बनाया खरीदा? नहीं, खुद बनवाया था। और उसको फखर से वो बताई मेरी वीडियो जो है 2 मिलियंस पे गई है। तो ये त्रास करती रहती हैं कि लोग 100-200 उनके फॉलोवर्स होते हैं और वो मेरे ऊपर जो है वो वीडियो बना के डॉलर्स कमा रहे होते हैं। इस तरह के तंज में मारती हैं। तो फिर ये अपने व्यूज क्यों देख रही हैं? बिल्कुल, यानी इनको कमाने का राइट है यूट्यूब से, और लोग नहीं कमा सकते। अच्छा, हम ये मतलब क्लियर कर दें कि हमारा मकसद यहाँ पे हमें कोई डॉलर नहीं मिल रहा है कि हम अपनी वीडियो में डॉक्टर नबीहा को डिस्कस करके डॉलर कमाएं। हम ऑलरेडी यहाँ रहते हैं यूएसए में और हमें पता है हमें कहां से डॉलर कमाना है, हमें जरूरत नहीं है। हमारी कमाई आपकी मोहब्बत है, आप लाइक करें, समझें कि बस अप्रिसिएशन है। हम हमारी मेहनत को आपने अप्रिशिएट कर दिया क्योंकि आप हैं तो हम वीडियो बना सकते हैं, वरना अपने आप से दीवार से बातें ना कर लें। तो अब मंसूर अली खान ने इनसे इंटरव्यू लिया तकरीबन 30 मिनट्स का, वो मैंने वीकेंड को देखा था और बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रही थी कि मेरा नुकसान हो गया। अच्छा, यानी प्लॉट के ऊपर यानी आपने नया घर बनवाया था, तो उनसे ही जो है वो हमने लिया था। अब आज ही कोई 8 घंटे पहले मंसूर अली खान ने उस घर के मालिक जिनका नाम मुजम्मिल और जो वकील हैं उनका वीडियो डाला है, वो 24 से 25 मिनट का। वो कहते हैं कि भाई ये घर मेरा है और ये लीज पे उनके भाई ने लिया था जो अब खुद वहां नहीं रह रहे हैं। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की, मैंने यही कहा कि मेरे भाई के नाम पे है मकान। क्लिप्स मेरे पास है, मैंने ऐसी बात ही नहीं रह रहे हैं। इनकी वालदा का इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन डेथ हो गई है 2 महीने पहले और इस वक्त डॉक्टर नबीहा रह रही हैं अपनी फैमिली के साथ। तो कह रहे हैं, वकील साहब को हम बता देता हूं उन्होंने क्या बात बताई है कि मैं नहीं जानता था डॉक्टर नबीहा कौन है। इनके भाई से मैंने लीज साइन किया, इसका रेंट 65,000 रुपीज है घर का और ये तकरीबन 2 साल से रह रही है, जो कि डॉक्टर नबीहा ने बोला था 5 साल से रह रही है। ठीक है, उससे पहले मैं पार्क व्यू में रहती थी कुछ 7 साल से।
तो वकील साहब ने बोला कि उनके भाई ने माफी मांगी और उनके भाई ने बोला ये पता नहीं ये सस्ती शोहरत के लिए क्या करती रहती है। देखिए सगा भाई सबसे अच्छी गवाही दे सकता है और वो कह रहा है कि मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया। मैं डॉक्टर वकील साहब आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मेरी बहन ने ये गलत वीडियो बनाया, घर तो आपका है, हम आपको रेंट देते हैं। और उसके अलावा वकील साहब से मंसूर अली खान ने बोला कि आप क्यों आए हैं पब्लिकली। कह रहे देखो मुझे इसलिए आना जरूरी था कि अगर मैं चुप रहता, मैं नहीं बताता कि मैं घर का ऑनर हूं, तो ये कल अदालत चली जाती, कहती देखो ये घर तो मेरा है, ये घर पे कब्जा कर लेती कि जब मैंने बोला था ये घर मेरा है तो कोई आया ही नहीं इसको क्लेम करने। ठीक है, ऐसे लोगों की जान पहचान भी बहुत होती है इदारों में। आपको पता है पाकिस्तान में करप्शन किस किस्म का है। तो वकील साहब ने बोला मैं इसलिए आया हूं कि ताकि ये घर ना मुझे बेचना है। ओके, और फिर इन्होंने बात की नबिया से कि आपने ऐसा क्यों बोला कि नहीं आपने तो मुझे परमिशन दी थी, झूठ बोल रही है। और वो कह रही हैं कि किराएदार भी तो उसी का ही घर होता है, हम पैसे तो पे करें, वो भी 2 महीने से नहीं कर रही हैं। तो बहुत अच्छा किया मंसूर अली खान ने कि वहां के जो मालिक मकान थे उनको बुलाया, क्योंकि ये बंदी तो पूरा प्रूफ करने को तैयार थी कि ये घर मेरा है। जिस तरह वो अपने घर के आगे खड़ी हुई थी, इतना वावेला, और भी लोग थे भाई, आफा सिद्दीकी, उनका घर उन्होंने भी यही फेस किया है। झूठ नहीं बोल सकती है बंदी। हाँ, उन्होंने भी अपना घर दिखाया, मतलब एक छोटी सी वीडियो आफा सिद्दीकी की भी आई है। वो खामोशी से बेचारे मियां बीवी अपना घर क्लीन कर रहे हैं, ना कोई आया उनकी हेल्प के लिए, ना उन्होंने इतना वावेला किया। लेकिन ये बंदी, इसने तो वो वावेला मचाया, महल्ला इकट्ठा लग रहा था। मालिक मकान ने बताया वो घर से बाहर है, रोड पे पानी। हाँ, और बिल्कुल पानी अंदर नहीं आया, उनके घर के अंदर नहीं आया, और वो ये शो कर रही थी। अच्छा, एक और बात भी इन्होंने बोली कि मेरा जो है वो ज्वेलरी है, मेरा जेवर है इतना सारा। तो लोगों ने इंटरनेट में पूछा कि भाई कितना था, क्या छोड़ दें इस बात को, कितना था? उसने कहा कि लाखों का था। नहीं, लाखों का तो नहीं था। तो उसने बोला इंटरनेट के करोड़ों का था। हाँ जी, कुछ यही समझ लें कि करोड़ों का ही है। तुम्हारे पास किराए का मकान को पैसे देने को नहीं है, किराए के तुम घर में रहती हो और बात करी हो कि ये घर तुम्हारा। ये शो करी थी कि मैंने 5 करोड़ का ये घर लिया हुआ है। इस तरह शो किया था कि 2 करोड़ मैंने डाले और 3 करोड़ भाई ने डाले। और ये भी इन्होंने बोला था कि मैंने करोड़ों 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, हमारे तो लाखों बह गए जो इन्होंने बैन डाला। और जितना ये शोर कर रही थी मेरा घर है, मेरी ज्वेलरी बह गई, और इस तरह के मतलब नुकसान हो गया, डैमेज हो गया मेरे, वो पूरे सरासर ब्लैकमेलिंग थी। ये चाह रही थी, इन्होंने मौके से फायदा उठाया कि मैं अपनी शोहरत को यूज करूं और उसके बाद इतना वावेला करूं कि अलीम साहब जो है वो कोई ना कोई मुकमुका करके मेरे हाथों पे पैसे थमाएं और मैं खामोश हो जाऊं, किराए के घर पे बावेला करके। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि जब मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था ना डॉक्टर नबिया का, तो मुझे साफ लग रहा था ये इनकी बातों में कुछ वो नहीं था। मैं सामान ऊपर ले गई थी, मेरा फ्रिज नीचे से खराब हो गया है, तो बात साफ लग रहा था कि एक झूठ बोलो तो 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये देखा इन्होंने कि मेरा झूठ का पलंदा तो खुल चुका है, मैं बेनकाब हो गई हूँ, लोगों ने मुझे एक्सपोज कर दिया। तो अब सिर्फ यही कह रही है कि मेरा आईफोन जो है ना प्रो मैक्स 16 जो है वो गुम हो गया। अब वो इस पे आ गई है। ये सवाल पूछा मंसूर अली खान ने मालिक मकान से। उन्होंने कहा इनका घर में कोई गिला या खोया नहीं है, ये कहीं रास्ते में या तो उनके किसी बंदे ने खा लिया, इनसे कहीं गिर गया है। हाँ, तो ये अपने सामान की तो जिम्मेदारी होती है ना कि वो फोन पानी में नहीं डूबा है, आपका खोया है कहीं, जाहिर है आप रोड पे निकल रही है अपना मकान। ये ऐसी किराएदार हैं जिनका ऑनर इजाजत की मेरा मकान बेचो। ये ऐसी कह रही थी ना मुझे मकान बेचना है, तो मालिक मकान हैरान हो रहा है भाई मेरी परमिशन के बगैर कैसे मकान बेचना। नहीं, एक तरफ मैंने भी ये बात सोची थी, मैंने 1-2 दफा डॉक्टर नबिया पे वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने इनको एक्सपोज करने की कोशिश भी की है, जहां लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है और कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे। तो ये कहूंगी कि मोटिव इनका अच्छा था, स्टैंड इन्होंने बिल्कुल सही लिया था कि कोई भी औरत या कोई भी शख्स जो वहां पावरफुल था ना उस वक्त डॉक्टर नबिया ही थी, जिनकी हाँ इतनी जान पहचान और पहुंच है, लोगों को सुनती है, सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, स्टैंड सही था। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी के घर जाएं, दस्तरखान पे 5 डिशेस रखी हुई हैं और कोई बोलते कि यार एक डिश में ना कोई चीज गंदगी चीज गिर गई थी, आप क्या 5 डिश छोड़ दोगे या आप चांस लोगे? भाई 5 पे ही शक करूंगी। तो इसी तरह जब इन्होंने इनका इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया तो जो बाकी अच्छी बातें भी कर रही थी ना, उस पर भी लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो बात करते हुए बार बार बोलती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, और जो इतना ज्यादा बोले ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, वो तो पक्का झूठ बोल रहा होता है। निशानी है। ये एक बात याद रखें कि जो ये बोले ना, क्योंकि जो सच्चा होता है ना उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। जो झूठ बोलता है वही बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर का चोर बोल रहा होता है। फिर यहां पर इनको ना इनकी फ्रॉड तबीयत और ब्लैकमेलिंग ने जो है ना इनके दिल में लालच डाल दी। स्टैंड ठीक था मगर इन्होंने रास्ता गलत इख्तियार किया और झूठ पे झूठ बोला। इनके तो मैंने गुमान में भी नहीं था कि मालिक मकान ऐसा है। देखें ऐसे लोग सोशल मीडिया में ज्यादा सक्सेसफुल हैं जो ज्यादा झूठ बोलते हैं, लोगों को पसंद पता नहीं क्यों आता है, ये पैथोलॉजिकल लायन है। सही है। तो अच्छा, अभी जो कराची में तूफान आ रहा है ये सब भी आपको हम बताते चले कि भाई क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव से लोग ना अब शहर में शिफ्ट होना शुरू हो गए, उसकी कोई प्लानिंग नहीं की है। तो क्या क्या मसाइल का हल मैं आपको बताता हूं क्या है।
मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा भाई $20 बिलियन का लॉस हुआ है। उसने बताया वैसे बेचारा इतने बुरे हालात में ऊपर से $20 बिलियन का लॉस हुआ है, ज्यादा लोग मर गए। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा ऐसा क्यों है, इसका हल क्या है? उसने बोला भाई जंगलात को काटना बंद किया जाए, जो शहर से आबादी आ रही है उस पर चेक रखा जाए, उनके लिए मजीद आप सीवरेज सिस्टम को बेहतर करें, ठीक है, और स्टोरेज का निजाम बेहतर बनाएं, ये सारे काम करें, हुकूमत सीरियस हो। फिर मैंने बोला इसके पैसे कैसे आएंगे, पैसे कहां से आएंगे ऐसे? तो एआई ने जवाब ही नहीं दिया, भाग गया वो। इसका जवाब एआई के पास भी नहीं है भाई, ठीक है, पैसे कहां से आएंगे? हाँ, और एक और बात है, जो ये बहाना बनाते हैं ना कि फला मुल्क ने पानी छोड़ दिया, ये हो गया वो गया, यार कोई ये ऑटोमेटिक ना आसान काम नहीं कि पानी मेरे कंट्रोल में है कि मैंने पानी छोड़ा तो इतना जाएगा इतना नहीं आएगा। पानी जब आपके पास आता है आपके भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये हुकूमतें हमेशा इल्जाम लगाकर अपनी नाअहली को छुपाती हैं। आप लोग डॉक्टर नबिया जैसे झूठे लोगों को छोड़ें सुनना, और आप खुद से रिसर्च करें कि हुकूमत ने क्या किया है अब तक, क्यों पानी के पास जहां पे रावी अगर खुश्क चल रहा था तो क्यों बस्ती बनाई? ये गवर्नमेंट से सवाल करने कि रावी बेड पे क्यों बने घर, क्यों जो है वो उन पे कोई चार्ज लगाए, इस तरह कैसे अलाउ कर दिया गया था? आवाम का कसूर नहीं है इसमें, बेचारी आवाम को थोड़ी पता है कि ये जो है लीगल बना है इलीगल बना है, हर एक तो कोर्ट के जरिए पास करवाया जाता है ना। आवाम को पता ही नहीं चल सकता ये इलीगल है लीगल है, क्यों? क्योंकि वो लीगल ही लगता है आपको, क्योंकि पेपर वर्क होता है। लेकिन जो पास करते हुए जो बेईमानी की गई है वो किसी को पता नहीं चल पाती है। कोर्ट के जरिए आपने अप्रूव करवाया, पंजाब का मतलब है 5 दरिया, भाई यहां दरिया है, अगर आज बारिश नहीं हो रही तो आप वेट करो 50 साल बाद फिर बारिश हो जाएगी। अब इस तरह ये भी कहना कि सोशल मीडिया में डॉक्टर नबीहा ने आके इतना गंद डाल दिया है कि असल मामला दब गया। हुकूमत यही चाहती होगी ये कि अब सारे एंकर डॉक्टर नबीहा और मालिक मकान पे डिस्कस करेंगे और सारे लोगों को उस तरफ लगा देंगे कि उन्हीं का झूठ सच साबित करते रहो। और जो ये मामला हुआ है कि किस तरह नाजायज जो है वो जमीन पे घर बनाए गए हैं रावी के बेड पर, और वहां पर ये सारा मामला दब जाएगा। आप ये देखें कि डॉक्टर नबीहा के पास सोशल मीडिया है, मंसूर अली खान के पास सोशल मीडिया है, लेकिन जो किसान जिनके पास फोन नहीं है उनके मसाइल कौन जानेगा? तो अभी भी अमीरी का फायदा है कि अमीर का मसला तो सुन लिया जा रहा है, लेकिन जो लाखों किसान बेघर हुए हैं, जो बेचारे बच्चे, हमारे एक जानने वाला है सिंध में, वो बच्चे की डेथ हो गई है, मेरे जानने वाला था, उसका बेटे की डेथ हुई, 11-12 साल का था, पानी में बह गया वो। तो ये जो इतने गरीबों का लॉस हो रहा है, इसको बोलने वाला कौन है? तो हम आखिर में ऐसे में यही बोलेंगे कि भाई हम बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए ना यूएसए में, आप सुन रहे हैं, आप भी बैठे, मेरी उम्मीद है कि आप मेरी दुआ आराम से बैठे हो, लेकिन बेचारे जो सफर कर रहे हैं उनके बारे में गवर्नमेंट से हमें सवाल करते रहना। इसी के साथ इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।